नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उसमें भी जो हमारा उपन्यास विधा है उससे संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी प्रतीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रतीप के संपादक का नाम बताइएगा। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, निराला, पंत। जल्दी से जल्दी दोस्तों ऑप्शन देखते हुए अपना उत्तर देने का प्रयास कीजिए। साथियों, इसमें आपका उत्तर अगर ए आया है तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रतीप के संपादक रहे हैं। ये एक उनकी क्या है, पत्रिका है। अगला प्रश्न है, मनोहर जोशी किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? अब इसमें वीडियो में कुछ प्रश्न पत्रिकाओं से संबंधित भी रहने वाले हैं। मनोहर जोशी किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? धर्मयुग, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी। साथियों, ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। मनोहर श्याम जोशी किस पत्रिका के संपादक रहे? जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया आपका, बहुत बहुत बधाई। साप्ताहिक हिंदुस्तान के ये संपादक रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? ब्राह्मण, प्रदीप, प्रताप, क्षत्रिय। अब ये जो पत्रिकाएं हैं और इनके संपादक हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? दोस्तों, जल्दी से जल्दी आपका उत्तर आ जाना चाहिए। जी साथियों, आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, ब्राह्मण के। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सरस्वती पत्रिका की स्थापना कब हुई? सरस्वती पत्रिका का स्थापना वर्ष बताइएगा। 1900 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1905 ईस्वी। जी साथियों, बड़ा ही जल्दबाजी में आपने उत्तर दिया, बिल्कुल सही दिया, 19वीं ईस्वी। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे? कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? कादम्बिनी, सारिका, कथांतर, कथादेश। साथियों, अगर इसमें आपका उत्तर आया है ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है, सारिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन हैं? आलोचना पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। साथियों, इसमें आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, नामवर सिंह। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका के लेखक का क्या नाम है? भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका के लेखक का नाम बताइए। जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। साथियों, इसमें भी आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी है, आपको बहुत बहुत बधाई। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका के लेखक का नाम डॉक्टर नगेंद्र है। अगला प्रश्न है, नासिकेतो उपाख्यान के रचयिता कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नासिकेतो उपाख्यान के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन हमारे हैं, इंसाल्लाह खां, सदल मिसर, लल्लूलाल, सदासुखलाल। साथियों, जल्दी से जल्दी ऑप्शन देखते हुए उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जी साथियों, इसका उत्तर आपका बिल्कुल सही आया है, ऑप्शन बी, सदल मिसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? महादेवी कौन है? ये महादेवी वर्मा जी। पंचरत्न, पंथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। साथियों, आपका उत्तर अगर आया ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रस सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? रस सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। जी साथियों, बहुत ही अच्छा शानदार जवाब है, डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रस गंगाधर किस आचार्य की कृति है? रस गंगाधर किस आचार्य की कृति है? आचार्य विश्वनाथ की, पंडित जगन्नाथ की, आचार्य सेमंदर की या आचार्य जयदेव की? रस गंगाधर की कृति के आचार्य का नाम बताइएगा। साथियों, इसका उत्तर अगर आपने दिया है पंडित जगन्नाथ तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। अगला प्रश्न है, ए लड़की किसकी रचना है? ए लड़की किसकी रचना है? मनु भंडारी, उषा प्रेमवदा, कृष्णा सोवती, कृष्णा अग्निहोत्री। ए लड़की के रचयिता का नाम बताइएगा। साथियों, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, ये किसकी रचना है? कृष्णा सोवती जी की एक रचना है।
अगला हमारा प्रश्न है, सिद्धांत और अध्ययन किसकी कृति है? श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, गोविंद त्रिगुणायत, नागेंद्र। सिद्धांत और अध्ययन किसकी कृति है? दोस्तों इसका उत्तर आपने अगर ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल सही है, गोविंद त्रिगुणायत। अगला हमारा प्रश्न, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, शरद चंद्र, गोपाल राम गहमरी, कौशिक। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। साथियों बिल्कुल सही उत्तर दिया है, देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न, चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? जासूसी, सामाजिक, तिलिस्मी, अयारी, मनोवैज्ञानिक। साथियों इसका उत्तर होगा तिलिस्मी अयारी। अगला प्रश्न है, हिंदू में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, कौन रहे हैं? देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, जीपी श्रीवास्तव, सुदर्शन। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक का नाम बताइएगा। साथियों इसका उत्तर आपने भी दिया है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है, गोपाल राम गहमरी। अगला हमारा प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, नाटक। आपका उत्तर जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए। ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। जी साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया। ये क्या है? एक उपन्यास का नाम है और अज्ञे जी का उपन्यास है ये। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का है? करबला, नदी के द्वीप, मछली मरी हुई, राग दरबार। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे जी का है, ये बताइएगा। जी साथियों बिल्कुल सही उत्तर दिया। किसका है ये? नदी के द्वीप। अगला है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? निर्मला वर्मा, कमलेश्वर, अज्ञे, राजकमल चौधरी। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक का नाम कौन सा है इनमें से? दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, अज्ञे जी। अगला प्रश्न है, सेवा सदन किसका उपन्यास है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेखक हैं और ये रचना भी, उपन्यास भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, प्रेमचंद जी का उपन्यास है सेवा सदन। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? नूरजहां, गोदान, गबन, निर्मला। जी जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया। आप लगता है प्रेमचंद जी को अच्छे से पढ़ चुके हैं। नूरजहां इनका प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? दोस्तों ऑप्शन के देखते ही आपका उत्तर आ जाना चाहिए और आपका उत्तर बी आया है, तो बिल्कुल सही है, गोदान में। गढ़कुंडार किस वर्ग का उपन्यास है? आंचलिक है, सामाजिक या ऐतिहासिक या मनोवैज्ञानिक। गढ़कुंडार किस वर्ग का उपन्यास है? साथियों ये एक क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? अज्ञे, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? जल्दी से जल्दी उत्तर दें। जी साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया आपका, वृंदावन लाल वर्मा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास रह चुका है। ठेठ हिंदी के ठाठ के लेखक का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, किशोरीलाल गोस्वामी। साथियों इसमें आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला है, चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हो रही है, अपना ध्यान बनाए रखें। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? अश्क, अज्ञे, उग्र, रुद्र। जल्दी से जल्दी ऑप्शन को देखते हुए उत्तर दें। जी सर बिल्कुल सही उत्तर है, उग्र। आपको बहुत बहुत बधाई। अगला है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज की बुराई का वर्णन किया गया है। गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज की बुराई का वर्णन किया गया है। जी साथियों बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसका क्या उत्तर आएगा? निर्मला। अगला प्रश्न है, भूतनाथ के रचयिता कौन है? भूतनाथ के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन को अच्छे से देखें और फिर बताने की प्रयास करें।
साथियों बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसका क्या है? देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता, प्रेक्षागृह, त्रिवेणी, नूतन ब्रह्मचारी। जी साथियों, बहुत ही अच्छा आपका जवाब आया, आपको बहुत बहुत बधाई। प्रेक्षागृह हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? त्यागपत्र, मुक्तिपथ, सन्यासी, ऋतुचक्र। दोस्तों आपका उत्तर इसमें आया है ऑप्शन ए त्यागपत्र। ये किसका है? जैनेन्द्र जी का है। अगला प्रश्न है, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र, प्रेमचंद। सुनीता उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। साथियों बिल्कुल सही उत्तर दिया, जैनेन्द्र हैं। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम, ये दोबारा से रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें है? मानस कहानी, चित्रलेखा, तितली, निर्मला। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास का नाम बताइए। साथियों बिल्कुल सही उत्तर आपका आया है, बिल्कुल सही, तितली। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ये फिर से रिपीट हो गया है साथियों, इसके लिए मुझे खेद है। ये आप जान चुके हैं ये किसका है, ये जैनेन्द्र का है। अगला, झूठा सच किसका उपन्यास है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। झूठा उपन्यास के रचयिता का नाम बताना है। जी साथियों, ये है यशपाल जी का, बिल्कुल सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? साथियों बहुत बहुत आपको बधाई, ये क्या है? एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? सुनीता, तितली, पुनर्नवा, सन्यासी। जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर आपका आया है, इसका कौन है? पुनर्नवा है। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगरवधू किसका उपन्यास है? बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा है। वैशाली की नगरवधू किसका उपन्यास है? जी साथियों, इसका उत्तर आपने अगर दिया ऑप्शन सी आचार्य चतुर्सेन, तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगला है, हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार कौन है? प्रेमचंद, रांगे राघव, फणीश्वर नाथ रेणु, अमृत राय। हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार का नाम? जी दोस्तों बहुत ही अच्छा जवाब आपका, फणीश्वर नाथ रेणु। मेला आंचल के लेखक कौन है? जी बिल्कुल सही उत्तर आपका है, फणीश्वर नाथ रेणु। अब अनामदास का पोथा, इसके उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। अनामदास का पोथा। साथियों इसका उत्तर आपका सी है, तो बिल्कुल सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? ये एक उपन्यास है, अनामदास का पोथा। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास बताना है, कौन सा है? मछली मरी हुई, एक पति के नोट्स, परख, मन वृंदावन। राजकमल चौधरी का उपन्यास बताइए, इनमें से कौन सा है? साथियों जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों जल्दी से जल्दी आपका उत्तर आ जाना चाहिए, और उत्तर आपका बिल्कुल सही है। इसका उत्तर ऑप्शन होगा ए, मछली मरी हुई। अगला प्रश्न है, आधा घाव उपन्यास के लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट, राही मासूम रजा, नागार्जुन, राजेंद्र यादव। आधा घाव उपन्यास के लेखक का नाम? साथियों आपका उत्तर अगर बी है तो बिल्कुल सही है, शाही मासूम रजा। अगला प्रश्न है, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? सूर, कबीर, तुलसी, रसखान। साथियों बहुत ही अच्छा जवाब है आपका, तुलसी दी। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक का नाम बताइएगा। तमस उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। जल्दी से जल्दी उत्तर आपका आ जाना चाहिए। साथियों इसका उत्तर आपका बिल्कुल सही है। ये किसका उपन्यास है? ये भीष्म साहनी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, लालटीन की छत किसका उपन्यास है? लालटीन की छत उपन्यास का नाम बताना है। जल्दी से जल्दी उत्तर दें। दोस्तों अगर आपका उत्तर आया निर्मल वर्मा, ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न की पर बढ़ते हैं। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? उषा प्रेमदा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी। महाभोज उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। साथियों बिल्कुल सही उत्तर है आपका, आपको बहुत बहुत बधाई, मनु भंडारी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, कोई नहीं। जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है आपका, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, विसल देवरासो के रचयिता का नाम क्या है? विसल देवरासो के रचयिता का नाम बताइए। जी साथियों बहुत ही अच्छा जवाब है, नरपति इन्नालय। अगला है, रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी के रचयिता का नाम बताइए। साथियों इसका उत्तर आपने नंददास दिया है, तो बिल्कुल सही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, उद्धव शतक, साहित्य लहरी, सूरसारावली। जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया, उद्धव शतक इनकी रचना नहीं है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम बताना है। साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास, लोकायतन। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम बताइएगा। जी साथियों बिल्कुल सही उत्तर दिया, ये किसका है? प्रिय प्रवास का, प्रिय प्रवास। अगला है, भारत भारती के रचयिता का नाम बताना है। भारत भारती के रचयिता का नाम। जी साथियों बहुत ही अच्छा शानदार जवाब, मैथिली शरण गुप्त। अगला हमारा प्रश्न है, गोप की पुस्तक में इनमें से कौन सी है? गोप की पुस्तक इनमें से कौन सी है? जगत विनोद, काव्य निर्णय, रामचंद्रावरण, भावविलास। दोस्तों आपका उत्तर इसमें रामचंद्रावरण आ रहा है, तो बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया। अगला प्रश्न, भावविलास के रचयिता कौन है? भावविलास के रचयिता का नाम बताइए। जी दोस्तों बहुत ही अच्छा जवाब, देव हैं। अगला प्रश्न, इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी नहीं है? उर्वशी, यामा, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की कृति इसमें से कौन सी नहीं है? साथियों बिल्कुल सही उत्तर दिया, यामा। ये किसकी है? महादेवी वर्मा जी की कृति है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी, रश्मिरथी। दोस्तों बिल्कुल ही अच्छा सही जानकारी, उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद, निराला प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक का नाम बताना है। जी दोस्तों बिल्कुल सही है, सुमित्रानंदन पंत। तार सप्तक के संपादक कौन थे? नामवर सिंह, अज्ञे, निराला, प्रभाकर माचवे। तार सप्तक के संपादक कौन थे? दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर आपका आया है, अज्ञे। और इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1943 से अज्ञे जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, गीत फरोज के रचयिता कौन है? गीत फरोज के रचयिता का नाम बताइए। दोस्तों बहुत ही अच्छा आपका जवाब आया, बहुत बहुत बधाई, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, बावरा हेरी किसकी कृति है? निराला, श्री राम शर्मा, अज्ञे, नागार्जुन। बावरा अहेरी किसकी रचना है? बिल्कुल ही अच्छा आपका जवाब आ गया है, अज्ञे जी की है, बिल्कुल सही। मधुशाला के रचयिता कौन है? ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। बिल्कुल सही आपका उत्तर आया है, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, एक कंठ विषाई किसकी रचना है? ऑप्शन देखते हुए दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिएगा। जी साथियों एक कंठ विषाई ये दुष्यंत जी की एक रचना है। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? कुकुरमुत्ता के रचयिता का नाम बताइए। जी साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। इनमें से निराला की कविता कौन सी है? रश्मि, तुलसीदास, आंसू, उच्छ्वास। निराला की कविता का नाम बताइएगा। जी साथियों बिल्कुल सही, तुलसीदास। अगला, राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? राम की शक्ति पूजा, जल्दी ही उत्तर दिया, आपको बहुत बहुत बधाई, निराला की एक रचना है।
अगला प्रश्न, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन हैं? निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन हैं? साथियों, इसका उत्तर आपने दिया है ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा, तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अंधायुग किसकी कृति है? बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा है, बड़े ही किसी भी एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है ये। अंधायुग किसकी कृति है? जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया, ये किसकी है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? दोस्तों, इसमें भी आप साथियों का लगभग उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है कि ये रचना किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला है, मोचीराम किसकी कविता है? मोचीराम किसकी कविता है? साथियों, ये भी उत्तर लगभग सही है, सुदामा पांडे धूमिल की ये एक रचना कविता है। अगला, इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कारवां, तारा, धुरा स्वामिनी, भोर का तारा। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? जल्दी से जल्दी उत्तर दें। बिल्कुल सही उत्तर आपका आया, कारवां इनका एक नाटक नहीं है। अगला है, नील देवी नाटक के रचयिता कौन है? नील देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। दोस्तों, आपका उत्तर भी बिल्कुल सही आया, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताना है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आपका आया है, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसने लिखी? प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही किसने लिखी है? साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है, अमृत राय ने लिखी है। अगला प्रश्न, इनमें से प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। इनमें से प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? दोस्तों, आपका भी बहुत ही अच्छा सा जवाब आया, प्रतिशोध। अगला है, रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? साथियों, आपका उत्तर ऑप्शन बी, हरिशंकर प्रेमी है, तो बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? दोस्तों, इसमें उत्तर रहेगा ऑप्शन बी आपका, यह है तो बिल्कुल सही है, सवर्ण विहान। अगला प्रश्न है, अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? अंजो दीदी के रचनाकार का नाम बताइए। दोस्तों, इसका उत्तर बिल्कुल सही आया, उपेंद्र नाथ अश्क। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन देखते हुए साथियों जल्दी से जल्दी उत्तर दें। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आया, मोहन राकेश। अगला प्रश्न, इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी नहीं है? मोहन राकेश की कृति कौन सी रही है? इसमें से जल्दी उत्तर बताइए, कौन सी है ये बताना है। इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया, लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक का नाम बताना है। साथियों, इसका उत्तर आपका अगर ऑप्शन ए है, नामवर सिंह, तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिहारी की वाग विभूति के लेखक कौन है? बिहारी की वाग विभूति के लेखक का नाम बताइए। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला है, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है, रत्नाकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता का नाम बताना है। जल्दी से जल्दी उत्तर बिल्कुल सही आया आपका, दिनकर जी। अगला है, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? जी दोस्तों, बिल्कुल ही सही उत्तर आया है, सुदामा पांडे बेचैन उग्र की रचना है। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? साथियों, इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी है, अमृता प्रीतम, तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक का नाम बताइए।
जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका गोकुलनाथ। तो इस तरह से आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। तो साथियों, ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।